जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में 19 जुलाई 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चचाई जलप्रपात किस जिले में है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रीवा जिले में स्थित है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। तो यह किस नदी पर स्थित है, यह भी अक्सर एग्जाम में आता है, बीहड़ नदी पर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 130 मीटर। दोनों ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा, इसमें आप अपना आंसर लगा लें। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में आप मुझे कमेंट करके भी अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों के कितने आंसर सही गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1976 में भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सागर में। मध्य प्रदेश के सागर में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज स्थित है। सागर जिला जो है यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक जिला है तथा भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। और सागर जिला में नोरादही अभ्यारण्य भी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस मूल्य पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूर्ण पोषक प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 5 रुपए में। तो यह 2017 का करंट अफेयर था, आप इसे याद ना भी रखें तो भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया था देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1997 में। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड केवल महिलाओं को दिया जाता है, जो महिला कलाकार होती हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया था। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर घराना सबसे पुराना ख्याल घराना है। ग्वालियर घराने का उदय मुगल शासक अकबर के काल में शुरू हुआ था। तानसेन का संबंध ग्वालियर घराने से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से सबसे पुराना, तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ताप्ती नदी जो है यह अरब सागर में मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था माखनलाल चतुर्वेदी कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, करमवीर। माखनलाल चतुर्वेदी करमवीर राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद के बावई में हुआ था। यह एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था कि एक भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016 में कौन से पर्यटन स्थल स्मारकों को सर्वश्रेष्ठ संरक्षित और निष्क्रिय मैत्रीपूर्ण स्मारक से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमरकंटक। वर्ष 2016 में अमरकंटक के पर्यटन स्थलों को स्मारक को सर्वश्रेष्ठ संरक्षित और निष्क्रिय मैत्रीपूर्ण स्मारक से सम्मानित किया गया था। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहिनी निर्माणी कहाँ है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में आयुध वाहिनी निर्माणी कहाँ है? ऑर्डिनेंस व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर में। मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वह भी जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मांडू में। हिंडोला महल मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले में स्थित है। इसे सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान तथा प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन यूनानी चिकित्सा के साथ संबंधित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 हकीम सैयद जिल्लुर रहमान जो है यह यूनानी चिकित्सा के साथ संबंधित है। राज्य का एकमात्र यूनानी महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 धार जिले में। खरबूजा महल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। खरबूजा महल धार के किले के अंतर्गत स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोविंदगढ़ महल कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 रीवा जिले में। गोविंदगढ़ महल रीवा जिले में स्थित है। रीवा मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र है जहां पर सफेद बाघ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ढोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में प्रचलित है वास्तव में यह किस राज्य से आया है? जो ढोला मारू है इसका संबंध वास्तव में किस राज्य से है? तो इसके लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। ढोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में प्रसिद्ध है यह वास्तव में राजस्थान राज्य से आया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। सीएम है अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान का नृत्य है घूमर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर पर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश राज्य सीमेंट उत्पादक में भारत में तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था और यदि भारत की बात की जाए कि विश्व में सीमेंट उत्पादन पर कौन से स्थान पर है तो भारत दूसरे स्थान पर है और भारत के अंदर सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देश एक राग है में कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 भागवत रावत। देश एक राग है के कार्य के लिए भागवत रावत प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन रखा गया? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इसी शिफ्ट में 19 जुलाई 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है जिससे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन शिशु प्रजक जंतु है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन शिशु प्रजक जंतु है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 मनुष्य जो होते हैं यह शिशु प्रजक जंतु होते हैं। ऐसे जीव जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं इन्हें जरायुज जंतु कहा जाता है और इसी श्रेणी के अंतर्गत मनुष्य भी आते हैं।
तो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जरायु जंतु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक साबुन का विलयन होता है उदासीन, अम्लीय, कोई नहीं या क्षारी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 क्षारी होता है। एक साबुन का विलयन क्षारी होता है। साबुन निर्माण में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुलाक गिब्बन कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हुलाक गिब्बन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, सतह का क्षेत्रफल कम करने के लिए या घर्षण को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 घर्षण को कम करने के लिए। बॉल बेयरिंग का प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग लोटनिक घर्षण का उदाहरण है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लोटनिक घर्षण होता है वह स्थैतिक घर्षण से कम होता है, इसलिए बॉल बेयरिंग स्थैतिक घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिकर्षण। किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण होता है उसके द्वारा प्रतिकर्षण किया जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, HCl का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 पेप्सिन निर्माण हेतु कम पीएच मान को बनाए रखना। HCl हमारे शरीर में पाया जाता है और इसका कार्य होता है पेप्सिन निर्माण हेतु कम पीएच मान को बनाए रखना है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है पाचक रस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पाचक रस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपको एक प्रतिक्रिया दी गई थी जिसमें जिंक कॉपर सल्फेट, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 और यह बना था ZnSO4 प्लस कॉपर। तो आपको बताना है इसमें क्या इंगित किया गया है कि धातु की प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में कम दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 कॉपर। कॉपर धातु जो है यह Zn अर्थात जस्ते की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए यहाँ पर यह विस्थापन विधि द्वारा विस्थापित हो जाती है और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वह किसमें बदल जाता है? जिंक सल्फेट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सोडियम धातु जो होती है यह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है दिए गए ऑप्शनों के अनुसार। सोडियम धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। यह वायु और जलवाष्प के संपर्क में जैसे ही आती है आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह Na और परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बदलने के लिए विपरीत होगी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षारीय द्रवों में लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है, जबकि HCl अम्लीय है तथा अम्लीय विलयनों में लिटमस पेपर नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसे पाचक रस के रूप में भी जाना जाता है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है, यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन एक खरपतवार है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक खरपतवार है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 बथुआ जो है यह एक प्रकार का खरपतवार होता है। इसके अतिरिक्त चावल, मक्का, गेहूं यह सभी फसल के उदाहरण हैं। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उसका उदाहरण है बथुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था,
निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 नायलॉन जो है यह वन उत्पाद नहीं है। इसके अतिरिक्त काष्ठ, गोंद और शहद यह सभी वनस्पति से प्राप्त होते हैं। नायलॉन मानव निर्मित रेशा है और नायलॉन जो होता है यह इस्पात से भी अधिक मजबूत रेशा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 लाल किरणें। दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली जो किरण होती है वह लाल किरण होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली किरण जो होती है वह बैंगनी किरण होती है। सबसे ज्यादा होती है लाल और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं बैंगनी। दोनों ही आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है गर्म वस्तु द्वारा उष्मा में हानि, ठंडी वस्तु द्वारा उष्मा ग्रहण करना क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 समान होता है। जितनी उष्मा की हानि गर्म वस्तु से होती है उतनी ही उष्मा ठंडी वस्तु के द्वारा ग्रहण की जाती है। गर्म धातु या वस्तु से ठंडी वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुदाब कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कम होता है। ऊंचे शिखरों की तुलना में समुद्र तल की तुलना में ऊंचे शिखरों पर जो वायुदाब होता है वह कम होता है और यही कारण है कि पहाड़ों पर भोजन देरी से पकता है या फिर आप जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आपकी नाक से खून निकलने लगता है। रीजन है उस पहाड़ों पर जो वायुदाब होता है वह हमारे शरीर के वायुदाब से कम हो जाता है, इसलिए ब्लड जो है हमारी नाक के माध्यम से बाहर आने लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरों पर वोल्टेज पर। एक युक्ति से प्रवाहित धारा इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरों पर वोल्टेज पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि की श्रवणीय परास क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो श्रवणीय ध्वनि या जिसे हम श्रव्य ध्वनि के नाम से भी जाने जाते हैं उसकी परास क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य ध्वनि की परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यह सामान्य मनुष्य की श्रवण सीमा होती है, इसलिए इसे श्रव्य ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है शरीर में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 स्त्रावण। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह कोशिकाओं के अणुओं के यातायात का नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपकी हर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे अच्छे से याद रखें, काफी सरल है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चांदी जो होता है या विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु होता है। चांदी का प्रतीक चिन्ह Ag होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2021, एमपी पटवारी एग्जाम 2017 एवं एमपीआपम द्वारा निकाली गई ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना है या इन सभी पेपरों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है जिसमें अलग अलग पीडीएफ बनी हुई है, अलग एमपीजीके की, अलग साइंस की, अलग जीके की। इस प्रकार से पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देखकर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो फटाफट चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।